हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि आप लोगों का सितंबर महीना शुरू हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों के पास ये वीडियो बहुत ही समय बाद जाएगी। हो सकता हो किसी के बाद पेपर से पहले आए, पेपर के बाद में आए। तो जब भी आपके पास ये वीडियो आती है, इस वीडियो को जरूर से देखना। इस वीडियो में हम आप बताएंगे आप लोगों को कि सामाजिक विज्ञान में पेपर में किस तरीके से प्रश्न आते हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस कराने वाले हैं। पेपर पैटर्न किस तरीके का आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में, सब आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग इसी तरीके के सभी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो, पहले आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, इसके बाद कमेंट करना और लाइक करना। ठीक है, पहले अच्छे से देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर समझ में आए तो कमेंट कर देना, कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, ताकि ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच सके और उनका भी कुछ ना कुछ भला हो सके। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है 2023 में, आप लोगों के एग्जाम में भैया 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया था और ये कई वर्षों से चला आ रहा है, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो 15 मिनट आपको पेपर पहले ही दे दिया जाएगा, जिससे कि आप पेपर को अच्छे से पढ़ें। बाद के 3 घंटा आपको पेपर को अच्छे से करना है। अब सबसे पहले मैं बता दूं, देखो सबसे पहले बात कि मैं इस पेपर को हल नहीं कराने वाला, क्योंकि अगर मैं इस पेपर को हल कराऊंगा ना, तो आप लोगों के थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगेगा कि हाँ चलो भैया ने हल करा दिया और हमें कुछ ना कुछ पता चल गया। बट मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो यही क्वेश्चन, इसी टाइप के प्रश्न ऐसे ही आपके चैप्टर से आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेपर पैटर्न जरूरी है समझना, उसका एनालिसिस जरूरी है समझना। उसको आप लोग सॉल्यूशन या पता हो या फिर ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहां देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार खंड आ और खंड बा, यानी कि खंड आ और खंड बा मतलब कि समझना, जैसे कि जो पहले क्या हुआ करता था कि जो पेपर था काफी भागों में आता था, खंड आ बा डा। ठीक है, लेकिन इस बार ये खंड आ में आ रहा है, ठीक है, और खंड बा में आ रहा है। खंड आ और खंड बा, 2 खंड इसके आ रहे हैं। ठीक है, और जो खंड आ है इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 20 MCQ प्रश्न आएंगे। कितने? 20 MCQ। और ये जो 20 MCQ प्रश्न होंगे बच्चों, ये आप लोगों को अपनी OMR, ठीक है, अच्छे समझ लेना, OMR सीट। ठीक है, तो OMR सीट जो होती है उसमें आपको ये 20 MCQ क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद जो ये बा नंबर आता है, बा नंबर, इसमें आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न हो गया। वर्णात्मक अभी बताऊंगा आपको कि वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न क्या होते हैं। तो देखो, वर्णात्मक का मतलब होता है लिखने वाले प्रश्न, ठीक है, जिसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि 4 नंबर वाले हो गए, 6 नंबर वाले हो गए, तो वर्णात्मक में आते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये तो 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, ये 20 मार्क्स के आते हैं और ये 50 नंबर के आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें 40 नंबर के वर्णात्मक होते हैं और 10 नंबर का मानचित्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मानचित्र। तो इसको अच्छे से समझ लेना, 10 नंबर का मानचित्र आता है, 40 नंबर के आते हैं 6 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो काफी सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, जिनको नहीं पता होता है, बाद में पता चलता है कि भैया 10 नंबर का MCQ इसी में जुड़कर आ रहा है। बट ऐसा सही है, काफी सारे लोग सोचते हैं कि मानचित्र का प्रश्न अलग से आता है। नहीं, पेपर में ही मिलता है और 10 नंबर का पीछे दिया रहता है। पेपर हमारे पास है, पूरा एनालिसिस कराने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। देख लीजिएगा पेपर को अच्छे से, इस पेपर को समझ लिया, ऐसे चाहे जितने पेपर आ जाए सबको कर ले जाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा। और भाई आपको 95+ लाने हैं तो भाई चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, यहां समझिए, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में मैंने क्या कहा कि 20 MCQ आएंगे। ठीक है, 20 MCQ आएंगे और उनको आपको अपनी OMR सीट, ठीक है, जो OMR सीट होती है और गुलाबी कलर की OMR सीट आपको मिलती है, उसमें आपको इस तरीके से, ठीक है, बिंदु के आकार से आपको दर्शाना। जब आप OMR सीट देखेंगे तो मैं आपको OMR सीट में भर के बताऊंगा, अच्छे से एकदम बताऊंगा कि किस तरीके से आपको OMR सीट में आंसर को फिल करना है। ठीक है, जिससे कि आप लोग एक भी नंबर ना आपके कट सके। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दी जाती हैं, जैसे कि आपको OMR सीट में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक गड़बड़ी करते हैं तो OMR सीट में सभी के सभी प्रश्न जो आप भरते हैं वो गलत कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते OMR में। इसके बाद देखिए 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न आते हैं और इस 50 नंबर में आपका 10 नंबर का मानचित्र भी आता है। 40 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न आप कह सकते हैं। ठीक है, बाकी तो
देख ही सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। और मैं आपको अब एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ कि आप लोगों की जो इतिहास है, सॉरी, आप लोगों की जो सामाजिक विज्ञान है, अच्छे समझ लेना, सामाजिक विज्ञान, ये जो आप लोगों की स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान है ना, ये सामाजिक विज्ञान, ये आपकी टोटल 4 भागों में बटी हुई है, ठीक है, टोटल 4 भागों में। जैसे कि आप लोगों का इतिहास हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया, इतिहास कह लो, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो भाग आता है भूगोल का आता है, भूगोल। तीसरा भाग आप लोगों का आ जाता है नागरिक शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र। अभी आपको अच्छे से सारी चीजें बता देंगे जिससे कि आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और आपके अंदर मोटिवेशन भी आ जाएगा कि हाँ, हम सामाजिक विज्ञान में 95+ तो ला सकते हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र हो गया और इसके बाद में आपका अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र। तो देखो ये 4 भाग होते हैं, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास। इनसे बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। इसके बाद जरा यहाँ समझिएगा, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ, अच्छे से देख लेना, ये सारे के सारे आपके MCQ हैं। एक मिनट थोड़ा सा, ये देखो MCQ खंड आ में सारे के सारे MCQ आते हैं, 20 नंबर के MCQ आते हैं। अब जरा यहाँ समझना, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि चलो हम आंसर बता भी देंगे, वैसे कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको वो समझना है जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और अगर आप पहला चैप्टर पढ़ के आए होगे तो इसका आंसर आप स्वयं खुद करोगे कमेंट। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? हिंदी मीडियम वाले ध्यान से समझें कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही होगा, उसको OMR में भरना है। इसी तरीके के अब आपको ये देखना है कि ये जो प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया किस चैप्टर का है, तो भैया ये आप लोगों का है इतिहास का, ठीक है, इतिहास का है और पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का, ठीक है। एक क्वेश्चन इतिहास का आया, अच्छे समझना। इंग्लिश में देखिएगा, ऑटो वन बिस्मार्क वाज रिलेटेड टू विच कंट्री, यानी कि किस कंट्री से रिलेट करता था, किस कंट्री से रहने वाला था, ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करता था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, इटली, बताइएगा किस कंपनी से, सॉरी, किस कंट्री से बिलोंग करता था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे। अब देखो कमेंट करके बताना है, जितने बच्चे अगर इतिहास को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको पहला चैप्टर पढ़ लिया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, अभी तो वीडियो को शुरुआत हुई है, ठीक है। इसके बाद देखो पहला क्वेश्चन आपका आया इतिहास का। सेकंड क्वेश्चन देखो कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। अब बताइए ये क्वेश्चन किसका है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका इतिहास का क्वेश्चन है, यानी कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 भाग हैं, कहां से क्वेश्चन फंस रहा है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। पहले चैप्टर का क्वेश्चन आया है, सेम इसी तरीके से आपको सातों के सातों सेट में मिलेंगे, सेम इसी तरीके से, ठीक है। 20 क्वेश्चन कैसे आपको तैयारी करनी है उनको भी मैं बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। संघीय सूची का मतलब समझ रहे हो, ये आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है, किसका, नागरिक शास्त्र का, नागरिक, ठीक है, नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है, ये आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखो कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित है। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला ब्रेटन वुड्स वाला, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री कह लो या फिर आप लोग भूगोल कह लो, ठीक है, हिस्ट्री कह लो या फिर भूगोल कह लो, दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री या भूगोल में से किसी एक का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी किसी एक का क्वेश्चन है, भूगोल, ज्योग्राफी, समझ रहे हो। इसी तरीके के आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र से पूछे जाते हैं। इन 20 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, इन 20 MCQ को तैयार करने के लिए, इन 20 MCQ को तैयार करने के लिए आप लोगों को एक काम करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप लोगों को क्या करना है, या तो आप YouTube की सहायता से इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो, MCQ क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज तैयार कर सकते हो, ठीक है, चैप्टर वाइज, है ना। इसके अलावा दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप लोग राजीव की एक बुक आती है, राजीव की, अगर आपको मेरे पास होगी तो मैं आपको स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा दूंगा, आप वो बुक को परचेस कर लीजिएगा। राजीव की बुक आती है, उसके चैप्टर वाइज आप सारे प्रश्नों को पढ़ डालिए, ठीक है, सारे प्रश्नों को, और इसमें से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सब के सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बुक लेनी है, या तो आप यूट्यूब से
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी चैनल से देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से तैयार करने हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब जरा देख लेते हैं, यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन आता है जो आप लोगों को पढ़ करके भी नहीं गए हो फिर भी कर लोगे। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि 18 वर्ष जो होती है मताधिकार की आयु होती है। और ये क्वेश्चन ना आप लोग क्लास 5 वाले स्टूडेंट को पूछ दोगे वो भी बता देगा। ठीक है, तो आपको फोकस करना जो इतिहास के जो प्रश्न आते हैं ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इतिहास के जो प्रश्न आते हैं ना, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया, भूगोल, इनके जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े याद करने वाले होते हैं। बाकी नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्न आप लोग तुक्का मार के भी कर सकते हो, बट ओमार सीट में तुक्का मत करना, जो अच्छा प्रश्न हो उसी को टिक लगाना। ठीक है, जो आपको सही लगे। इस तरीके से आपके एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन को आपको ओमार में भरना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखो यहाँ पर खंड बा आ जाता है। खंड बा आपका क्या है? तो खंड बा में आप लोगों के आते हैं वर्णात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न आते हैं भाई? वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। और ये जो वर्णात्मक प्रश्न आते हैं ना, ये आपके 40 मार्क्स के आते हैं। कितने नंबर के? 40 मार्क्स के। ये 40 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें आप लोगों के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। अच्छे समझ लेना, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं, 4-4 नंबर वाले। और ये जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, शायद ये टोटल आप लोगों के आते हैं 80 वर्ड में लिखने पड़ते हैं, 80 शब्दों में लिखना होता है इनका। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सीधे शब्दों में, जैसे कि आपको पेपर की जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी ना, बोर्ड की कॉपी जो मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड की कॉपी है, ठीक है, ये बोर्ड की कॉपी है, तो इस बोर्ड की कॉपी में आपको यहाँ से लिखना शुरू कर देना। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से शुरू करना लिखते लिखते, और पेपर की एंड मान लीजिए यहाँ पर हो रही है। तो इतना बड़ा मान लीजिए पेपर, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि इतना बड़ा मान लीजिए यहाँ तक पेपर है, यहाँ तक ये पेपर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आपको ये करना है कि जैसे कि यहाँ तक लिखते आइए, यहाँ तक पूरा लिख डालिए, ऐसे ऐसे लिखते चले आइए। फिर लास्ट की 2 से जो 3 लाइन पूरा लिख डालिए पूरा, बस लास्ट की जैसे 2 से 3 जो लाइनें बचती हैं उनको छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है बोर्ड एग्जाम में, 4 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 80 शब्दों में करना है ना, उसी तरीके से आपको गिनना नहीं है। ठीक है, 80 शब्दों में करना है, आपको याद रखना है। और हाँ, एक बात और अच्छे समझ लेना कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर 4 से कभी 3 मिलते हैं, कभी 2 मिलते हैं। गलती ये कर देते हैं कि वो राइटिंग अच्छी नहीं लिखते हैं, और दूसरा काम ये कर देते हैं कि जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं सबको वो एक तरीके से लिख देते हैं। सबको वो क्या करते हैं, एक पन्ना एक पन्ना एक पन्ना, इस तरीके से नहीं लिखना। कोई क्वेश्चन छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई एक पन्ने से भी ज्यादा का होता है। तो आपको ये काम करना है कि भैया, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन आपने लिखा, उसमें आपने 3 लाइनें छोड़ दी। ठीक है, इसके बाद आप जो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे उसमें हो सकता है आप 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे उसमें आप लोग एक पन्ना पूरा कर दीजिएगा। इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि जो स्टूडेंट है वो याद करके आया, उसको क्वेश्चन का अच्छे से नॉलेज है और वो अच्छे से कर रहा है। मतलब ये नहीं कि आप लोगों को ये फिक्स कर देना, इसको एक पन्ने में करेंगे, इसको भी एक पन्ने में, इसको भी। तो स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि जो टीचर होगा वो कहेगा भाई ये जो स्टूडेंट है ये मुझको गुमराह कर रहा है। ठीक है, ये गुमराह कर रहा है और इसको नंबर ऐसे ही दे देता है। फिर वो पहला क्वेश्चन चेक करता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 दे देगा। फिर दूसरा भी देखेगा, अच्छा इससे ये भी लिखा है तो इसको 2 दे देगा। फिर देखेगा तीसरा, अच्छा ये भी ऐसा तो इसमें 3 दे देगा। तो इस तरीके से वो आपको नंबर देगा। लेकिन अगर आपने उसके प्रभाव डाला, उसने आपने पहला क्वेश्चन कम किया, दूसरा कम किया, तीसरा ज्यादा किया, तो इस तरीके से करोगे तो आपको कॉपी अलग दिखेगी और आपको नंबर मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है, चाहे वो 4 नंबर वाला हो या कि 6 नंबर वाला हो। ठीक है, समझ के सभी लोग। चलिए अब जरा क्वेश्चन पर नजर डाल लेते, क्वेश्चन किस किस टाइप से आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। 4 नंबर वाले में क्वेश्चन में आप लोग एक चीज जरूर देखना कि इसमें क्या पॉइंट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये देखो पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो आपको अगर इसमें 4 में 4 नंबर लाने हैं तो आपको इसमें कारण बताना है एकदम अलग से, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरीके से डार्ट से लिखना है भाई। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, अब यहां पर अच्छे से और समझ लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के जितने क्वेश्चन आएंगे वो 8 आएंगे। ठीक है, करने कितने पड़ेंगे, 8 आएंगे तो 8,
बट करने पड़ेंगे 4। ठीक है, तो 4 × 4 मिलेंगे आपको यहाँ से 16 नंबर। ठीक है, 16 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अच्छे समझ लेना। पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन आपका इतिहास का ये क्वेश्चन, एंड देन सेकंड क्वेश्चन नमक सत्याग्रह सेकंड चैप्टर का है, भारत में राष्ट्रवाद। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा भारत में राष्ट्रवाद। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया इतिहास से पूछा गया, दोनों क्वेश्चन इतिहास के हैं। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इतिहास के पहले और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इतिहास के कितने इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं। तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा इस वीडियो के बाद में, बट आप कमेंट करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, ये आप लोगों का अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। और इसके बाद सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ये भी आपका, ये भी दोनों ही नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों ही नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन है। और नागरिक शास्त्र में आपको ये काम करना है कि मैं जितने क्वेश्चन बता दूं केवल उनको ही पढ़ लेना, इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है। और जरूरी हो तो आप राजीव की बुक परचेस कर लेना, और उससे ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछे लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है कि खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन तो भूगोल का हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। और अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका है अर्थशास्त्र का। ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र का है भाई, ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र का है या फिर अर्थशास्त्र का। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भूगोल का क्वेश्चन है और ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, भूगोल का और ये अर्थशास्त्र का। ठीक है, अभी आपने देखा कि यहाँ पर दोनों क्वेश्चन नागरिक शास्त्र के होते थे, जिसमें से आपको अथवा में कोई एक कर लेना पड़ता था। बट कभी कभी हो जाता है कि भूगोल का और इतिहास का, या फिर भूगोल का नागरिक का, या फिर भूगोल का अर्थशास्त्र का अथवा में आ जाता है। तो आप लोगों को एक वो बना के चलनी है कि आपको सबसे पहले इतिहास की तैयार कर लेने, फिर नागरिक के, फिर अर्थशास्त्र के, फिर भूगोल की। इस तरीके से तैयार कर लोगे तो आपको कम समय में जल्दी आपको अच्छे से आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से याद करोगे कि इतिहास का भी उठा लिया, नागरिक का भी उठा लिया, भूगोल का भी उठा लिया, अर्थ का भी उठा लिया, इस तरीके से याद करोगे तो भाई आप लोग देखो, जिस तरीके से आपको याद करना है उस तरीके से याद करो, बट याद करो। क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न को रट के चले जाएंगे ना, तो वो प्रश्न आपको, रटे हुए प्रश्न अगर नहीं आएंगे तो आप दूसरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हाँ, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन को अधिक से अधिक क्वेश्चनों को पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, मतलब कि आपने रटा नहीं है, तो अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं भी आ रहा है ना, तो आप अगर दूसरा पढ़ के गए हो तो उसी तरीके का क्वेश्चन बना करके आप लिख दोगे और आपको 4 में 4 नंबर मिल भी जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया करने के लिए। ठीक है, आपको किस तरीके से पन्ने को हल करना, किस तरीके से आपको एग्जामिनर को प्रभावित करना, तो उस तरीके से 4 में 4 नंबर आप ले आओगे। लेकिन अगर आपने गुमराह करने की कोशिश की एग्जामिनर को, तो आप लोग नंबर नहीं ला पाओगे, फुल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में 8 आएंगे क्वेश्चन, आपको 4 करने पड़ेंगे। ठीक है, 80 शब्दों में। आगे देखिएगा, आप लोग एग्जाम में आपके आएंगे 150 शब्दों वाले प्रश्न। ठीक है, और ये जो 150 शब्दों वाले प्रश्न आएंगे, ये आएंगे टोटल 6 मार्क्स के। ठीक है, ये टोटल 6 मार्क्स के आएंगे, 3 + 3 6 नंबर की। अच्छे समझ लेना इनको किस तरीके से करना। देखो, ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 150 शब्दों में आएंगे, यानी 8 दूना के 16। इन क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग 2 पन्ने, ठीक है, 2 पन्ने से ज्यादा नहीं, केवल 2 पन्ने में इन क्वेश्चन को करिए। 2 पन्ने से ज्यादा नहीं, 2 पन्ने में करिए। किसी को 2.5 कर दीजिए, किसी को 3 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार। लेकिन हाँ, लगातार 2 मत करिए, इससे एग्जामिनर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो आपके नंबर फिर काटेगा। ठीक है, और कुछ नहीं करेगा। एक में नंबर एक क्वेश्चन तो वो देखेगा, दूसरा क्वेश्चन वो बिना देखे चेक कर देगा, तीसरा भी बिना देखे चेक कर देगा, चौथा भी। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा भी प्रभावित किया, अच्छा इंप्रेशन डाला, तो वो आपकी कॉपी को अच्छे से नहीं चेक करेगा, लेकिन ये है कि आपको फुल नंबर देगा, क्योंकि वो अच्छे से कोई कॉपी नहीं चेक करता। एग्जामिनर 1 से 2 मिनट के अंदर सभी को एक कॉपी चेक कर देता है। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से 150 शब्दों वाले क्वेश्चन को किस तरीके से आते हैं, कैसे करेंगे आप। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इतिहास का क्वेश्चन है, अच्छे समझ लेना, ये क्वेश्चन इतिहास का है और ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये भैया 2nd चैप्टर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इस आंदोलन की सीमा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस आंदोलन की, देखो अगर आप ये पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है,
असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। पिछली बार पढ़ाया था, इस बार भी हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। बस आपको सितंबर स्टार्ट होने दो, बस और कुछ नहीं। सितंबर के बाद धमाकेदार क्लासेस आने वाली हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों पर टिप्पणी लिखिएगा, ठीक है। देखो 4 परिणाम कह दिए गए। अब यहाँ पर आप लोग पॉइंट बनाकर 1 और इस तरीके से एक एक हेडिंग मत लिखना। यहाँ पर 4 परिणाम, सबसे पहले एक परिणाम लिखना, ठीक है। परिणाम लिखने के बाद इस तरीके से करना, फिर उसके बारे में पूरा लिखते चले जाना, ठीक है। तो 4 परिणाम लिखोगे तो 2 पन्ने तो चले जाएंगे, ठीक है। 2-2 करके लिख देना, 2 पन्ने चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। जिससे अर्थव्यवस्था का है तो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। वैसे महामंदी के बारे में तो पढ़ चुका हूं तो मुझे पता ही अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके में आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द लिमिटेशंस ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो देख लीजिएगा आप लोग। मैं इंग्लिश को तो भाई स्टडी कराता नहीं हूँ भाई, हिंदी को कराता हूँ, ठीक है। बाकी इंग्लिश की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आप लोगों को वैसे भी मिल जाती है, ठीक है, चैनल पर यूट्यूब पर। इसके बाद देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए ना कि लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो भैया अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ के गए हो ना, केवल आपने उन क्वेश्चनों को पढ़ा है जो नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन है, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो आपको ये पता चला कि हितेश भैया ने हमको क्या बताया। हितेश भैया ने हमको ये बताया कि अगर हम नागरिक शास्त्र के सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो नागरिक शास्त्र का कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो हम उसको बनाकर लिख देंगे और नंबर 4 में 4 मिल भी जाएंगे। लेकिन हाँ, करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे लोकतांत्रिक सुधार, उसके बारे में लिखोगे, इसके बाद लिखोगे इसके लिए उठाए गए कदम, उसके बारे में फिर नीचे डालकर लिख दोगे। इस तरीके से लिखोगे तो 6 में 6 नंबर मिल जाएंगे। और क्या चाहिए आप लोगों को। आगे देखिए 7वें नंबर पर क्वेश्चन आएगा कि मृदा अपरदन क्या है। इस तरीके से मृदा अपरदन यानी भूगोल का क्वेश्चन। ऐसे करके आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। और ये कितने नंबर के होते हैं, 6 नंबर वाले। करने कितने होते हैं, 4 करने होते हैं। 4 × 6 यानी 24 मार्क्स से ये क्वेश्चन आएंगे। 16 मार्क्स की वो आएंगे, तो 40 नंबर के आपसे हो जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है स्टूडेंट्स। तृतीय क्षेत्र विकास की अवधारणा क्या है। देखो सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करा दिए जाएंगे जो बोर्ड से पहले आएंगे। बट ये जो पेपर पैटर्न मैंने आपको समझाया है ना, इसको अगर आप दिमाग में रखोगे, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको जो बातें बताई हैं उन बातों को अच्छे समझ लेना कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला, इतिहास से कैसे क्वेश्चन आएंगे, भूगोल से कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो आपने सारी चीजें अच्छे से समझी हैं तो आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखे होगे। और अगर सीखे हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि आपके लिए हर एक नई वीडियो आ सके जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सके, ठीक है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन तो इस तरीके से आएगा। बाकी आप लोग देख लेना क्वेश्चन में क्या रखा है। तो क्वेश्चन तो किसी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है ना, बाकी समझना है, बाकी समझ लिया तो कोई बात नहीं। आगे देखो भाई साहब, अब आ चुका है मानचित्र कार्य। ये देखिएगा मानचित्र कार्य जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये 10 मार्क्स का आता है। और ये जो बोर्ड एग्जाम में आता है ना आप लोगों का मानचित्र कार्य, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 भाग में आता है। एक तो आपका इतिहास में आता है, ठीक है, एक आपका इतिहास का आता है और दूसरा मानचित्र आपका भूगोल का आता है, ठीक है। भूगोल का मानचित्र आता है और इतिहास का मानचित्र आता है, और दोनों के लिए मिलते हैं 5+5 नंबर, ठीक है। लेकिन दोनों ही डिफरेंस होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स को भाई मानचित्र भरना नहीं आता है कि मानचित्र किस तरीके से भरें, हमको बिल्कुल भी नहीं पता कहां पर कौन सा राज्य है, तो उनके लिए खुशखबरी है, एक वीडियो मैंने बना रखी है। वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, चुटकियों में आपको सारे के सारे राज्य याद हो जाएंगे। और हाँ, आप दूसरे को समझा भी देंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जाकर के वो वीडियो देख लेना इस वीडियो के बाद में, ठीक है। देखो मानचित्र किस तरीके से आएंगे, मानचित्र के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट मार्क्स की ओर देखेंगे तो ये किस तरीके के नंबर है, तो मैं आपको बता दूं ये 1/2 + 1/2 कहने का मतलब है कि ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, 1 नंबर का क्वेश्चन है।
ठीक है। देखो 9A में पहला क्वेश्चन हमारा है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो देखो क्या कह रहा है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में, तो वह स्थान क्या कह रहा है, वह स्थान, वो स्थान किस राज्य में होगा, तो राज्य में आपको भरना है। ठीक है, राज्य में आप किसी भी स्थान को, कहीं पर भी वो स्थान है, आप केवल राज्य में उसको भर दीजिए। और 1920 में, 1920 ये क्वेश्चन कह रहा है 1920 स्थान आपको भरना है। ठीक है, इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 प्रश्न आएंगे और किस तरीके से आपको एग्जाम मानचित्र में भरने हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ रही हो। ठीक है, ये आपके हो गए इतिहास के क्वेश्चन। इसके बाद ये भूगोल वाले प्रश्न किस तरीके से आते हैं। देखिए भूगोल वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें आप लोगों को इस तरीके से अपने मानचित्र में जो चिन्ह होता है इस तरीके से उसमें दर्शाना भी रहता है कि कह रहा है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। उत्तर भारत की नदी को आपको इस तरीके से दर्शाना है, एक ताप विद्युत केंद्र को आपको इस तरीके से दर्शाना है, भारत के पूर्वी तट का समुद्री पतन आपको इस तरीके से दर्शाना है। देखो अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से चिन्ह दिए रहते हैं और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, लेकिन समझना क्या है, समझना पहली बात समझनी ये है कि आपको राज्य में जहां पर भी ये नदी है उसमें इस तरीके से भरना है, जहां पर भी विद्युत केंद्र क्षेत्र है इस तरीके से भरना है। तो मतलब कि भैया आपको एक चीज याद कर लेनी है कि जो हमारा भारत का मानचित्र है अगर हमको वो याद होगा तभी हम मानचित्र के, अगर हमको भैया क्या याद होगा, अगर हमको भारत का जो मानचित्र है वो याद होगा तो मानचित्र के जो 10 नंबर है ना वो हम 10 में 10 ला सकते हैं। और अगर आपको नहीं याद होगा मानचित्र तो आप नहीं ला सकते। तो याद करने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, केवल आपको 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा मानचित्र याद हो जाएगा, जो कि आपको स्कूल या कोचिंग में कोई नहीं बता पाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों का जो पूरा का पूरा पेपर है वो मैंने एनालिसिस करा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जिस भी पेपर का एनालिसिस चाहिए आप कमेंट कर देना, हम आपके लिए एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें आपको अच्छे से एनालिसिस कराएंगे, मैथ साइंस जिसका भी चाहिए वो कमेंट कर देना। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।